कार स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 12 सितंबर शुक्रवार सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। दोपहर 2 बजे तक सभी महत्वपूर्ण योजना घोषणा क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए दिन भर की 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में अब कुत्ते के काटने या गाय, बैल, गधा, नीलगाय अथवा भैंस के कारण आकस्मिक मौत होने या चोट लगने से विकलांगता की स्थिति में होने पर सरकार 3 लाख रुपए तक मुआवजा देगी। इसके लिए राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की घोषणा की थी। सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। साथ में शर्त लगाई है कि वित्तीय सहायता केवल गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को ही मिलेगी। बुधवार से यह योजना पूरे प्रदेश में लागू हो गई है। किस स्थिति में मिलेगा मुआवजा? किसी लावारिस व पालतू कुत्ते अथवा जानवर ने काटा या हमला किया हो तो मुआवजा मिलेगा। हमला सार्वजनिक स्थान पर हुआ हो, जानवर को हमला करने के लिए उकसाया नहीं गया हो, कुत्ते के हमले के कारण शारीरिक चोटें आई हों, हमले में मृत्यु होने या 70% तक स्थायी विकलांगता पर 12 साल तक बच्चे पर 1 लाख रुपए, 12 से 18 साल तक के युवक को 2 लाख रुपए, 18 से 25 साल पर 3 लाख रुपए, 25 से 45 साल पर 5 लाख और 45 के ऊपर व्यक्ति को 3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। तो 70% से कम विकलांगता पर 12 साल की उम्र तक 1 लाख, 12 से 18 उम्र तक 2 लाख, 18 से 25 उम्र तक 3 लाख, 25 से 45 उम्र तक 5 लाख, 45 उम्र से ऊपर आयु के लोगों को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। सामान्य चोट पर 10,000 मिलेंगे। तो केवल काटने का निशान है तो 10,000 मिलेंगे। कुत्ते के काटने पर, त्वचा पर प्रति दांत के निशान पड़ने पर 10,000 रुपये व जिसमें त्वचा से मांस अलग हो गया उसमें 20,000 रुपये दिए जाएंगे। कमेटी जांच करेगी। मुआवजा देने के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। यदि पालतू जानवर की वजह से चोट या मौत होती है तो जानवर के मालिक को सुनवाई का मौका मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। शर्त है केवल बीपीएल श्रेणी के परिवारों को मिलेगा लाभ। तो सार्वजनिक जगह पर कुत्ते ने काटा तो 3 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। गाय, बैल, गधा, नीलगाय व भैंस के कारण हुई आकस्मिक मौतों पर भी मुआवजा मिलेगा। तो ये बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में खरीफ 2025 की फसलों का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए एक बार फिर से सरकार ने तिथि बढ़ा दी है। अब किसान अपनी फसलों का पोर्टल के माध्यम से 15 सितंबर तक पंजीकरण करा सकेंगे। इस बार खरीफ की फसलों को लेकर पोर्टल के माध्यम से 7 लाख एकड़ के अधिक फसलों का पंजीकरण हो चुका है। इस बार चावल, जवार, मक्का, बाजरा, खरीफ की दालों का करीब 51,46,893 एकड़ लक्ष्य था, लेकिन खरीफ 2025 के लिए अभी तक करीब 71,13,789 एकड़ फसलों का किसान पंजीकरण करा चुके हैं। कृषि विभाग की प्रत्येक योजना का लाभ जैसे फसलों को एमएसपी का मंडी में बेचना, आर्थिक जोखिम नुकसान के लिए इसी पोर्टल के ब्यौरे के अनुसार मिलता है। तो वहीं धान की सीधी रोपाई को लेकर 4 लाख से एकड़ का पंजीकरण 2 से 3 सप्ताह में होगा सत्यापन। प्रदेश सरकार धान की सीधी रोपाई डीएसआर करने वाले किसानों को 45 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देती है। सीधे धान की रोपाई के लिए प्रदेश के 12 जिले शामिल हैं। इनमें अंबाला, यमुना नगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत, जींद, हिसार, सिरसा, रोहतक व फतेहाबाद जिले शामिल है। 28 अगस्त तक किसानों को पंजीकरण कराना था। ऐसे में कुल 3,141 किसानों ने 4,07,752 एकड़ जमीन में सीधे धान की रोपाई का पंजीकरण कराया। इस बार 4 लाख एकड़ का लक्ष्य था। अगले 2-3 हफ्ता में सत्यापन के बाद असल रोपाई की स्थिति सामने आएगी। तो पोर्टल पर फसलों के पंजीकरण की तिथि फिर बढ़ाई। तो सीधी रोपाई के लक्ष्य से अधिक पंजीकरण, खरीफ में भी लक्ष्य से अधिक पंजीकरण। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बारिश और बाढ़ के कारण प्रदेश के 12 जिलों में धान उत्पादक किसानों की फसल खराब हो गई है। पहली प्राकृतिक आपदा आई परंतु अब दूसरी आपदा बीमा कंपनियों के नियमों के चलते आ रही है। कंपनी ने धान का प्रीमियम तो काटा परंतु अब तक क्लेम देने की बारी आने वाली है। तो बीमा कंपनियां जल भराव का नियम धान की फसल पर लागू नहीं होने का हवाला देकर आवेदन लेने से मना कर रहे हैं। प्रभावित किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर भी आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि पोर्टल बीमा वाले किसानों के आवेदन को स्वीकार नहीं करता। तो किसानों की परेशानी, क्षतिपूर्ति पोर्टल भी आवेदन स्वीकार नहीं करता। 12 जिलों में हजारों एकड़ में धान हुआ है खराब, प्रीमियम भी कट चुका। डीसी से मिलेंगे अब किसान। तो डीसी से मिलेंगे अब किसान। बीमा कंपनियां आवेदन नहीं ले रही, जबकि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जब हम इंश्योरेंस करवाने का विकल्प भरते हैं तो हमें सरकार से मिलने वाला मुआवजा भी नहीं मिलेगा। आवेदन स्वीकार नहीं होता, इसलिए हम तो बीमा कंपनियों के नियमों के चलते सरकार से मुआवजा भी नहीं ले पाएंगे। इस मामले को लेकर बुधवार रात को प्रभावित गाँव के किसानों से मीटिंग की जिसमें फैसला लिया गया कि वह मामला उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा का कहना है कि वर्षा से जिन किसानों का नुकसान हो उनके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ है। प्रभावित किसान पोर्टल पर आवेदन करें, चाहे उनका बीमा है या
नहीं, इसके कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान का सभी को निर्धारित मुआवजा राशि मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कंपनी का तर्क है बीमा नियम पहले से ही स्पष्ट। तो ये बड़ी अपडेट। सरकार का भरोसा, बीमा कराया हो या नहीं, नुकसान उठाने वाले हर किसान को देंगे सभी प्रकार की फसल के लिए मुआवजा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लंबे समय से तबादलों की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों के इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म होने की सूचना के साथ आगे बढ़ चुकी हैं। चूंकि शिक्षा विभाग की शिक्षकों के तबादलों को लेकर लगभग सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए अब सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी पर जल्द बड़ा फैसला लेगी ताकि शिक्षकों के लिए ड्राइव चलाया जा सके। उम्मीद है कि आगामी एक सप्ताह में सरकार शिक्षकों के लिए तबादला ड्राइव चलाने पर अंतिम निर्णय ले लेगी। खास बात यह है कि शैक्षिक सत्र की मध्यस्थता तबादलों के बीच में किसी तरह का रोड़ा नहीं बनेगी। सरकार भी शिक्षकों के तबादले करने के पक्ष में। इस संबंध में बृहस्पतिवार को हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से बातचीत की। तो हजारों शिक्षकों की प्रतीक्षा होगी खत्म। ट्रांसफर पॉलिसी पर सरकार का बड़ा फैसला जल्द। शिक्षकों के तबादलों पर विभागीय तैयारी पूरी, मंजूरी का इंतजार, ड्राइव चलने के आसार बने हैं। तो ये बड़ी अपडेट। एक सप्ताह के अंदर सरकार शिक्षकों के लिए तबादला ड्राइव चलाने पर लेगी बड़ा निर्णय। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार दिवाली से पहले प्रोविडेंट फंड पीएफ अकाउंट होल्डर को पीएफ का पैसा एटीएम से निकालने की सुविधा दे सकती है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में 10 और 11 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक होगी जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। सरकार का मकसद दिवाली से पहले 8 करोड़ ईपीएफ सब्सक्राइबर को खर्च करने के लिए अधिक सुविधाएं देना है। इस बैठक में ईपीएफओ का बोर्ड न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 1500 से 2500 रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि लंबे समय से ट्रेड यूनियन की मांग रही है। ईपीएफओ जल्द ही अपनी नई डिजिटल सेवा ईपीएफओ 3 लॉन्च करने जा रहा है। यह न केवल पैसे निकालने को सरल बनाएगा बल्कि जानकारी अपडेट करने, क्लेम करने जैसी प्रोसेस भी तेज कर देगा। तो दिवाली से पहले एटीएम से निकाल पाएंगे पीएफ का पैसा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को केरल चुनौती देगा। तो शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य के आदेश को चुनौती देगा केरल के शिक्षा मंत्री बोले इस फैसले से केरल के लगभग 50,000 शिक्षकों पर पड़ सकता है प्रतिकूल प्रभाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए सीईटी में शामिल हुए करीब 12.5 लाख युवाओं का इंतजार खत्म होने वाला है। एचएसएससी नवरात्रों में सीईटी का परिणाम घोषित करने की तैयारी में। करेक्शन पोर्टल खोलने को लेकर आयोग ने एडवोकेट जनरल से राय मांगी है क्योंकि हाईकोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। जल्द ही एजी ऑफिस से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है, जिसके पश्चात अगले सप्ताह तक पोर्टल खोल दिया जाएगा। तो सीईटी 12.5 लाख युवाओं का इंतजार जल्द होगा खत्म। अगले सप्ताह करेक्शन पोर्टल खोल दिया जाएगा, उसके बाद नवरात्रों में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो वहीं ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी पदों के सीईटी के लिए भी आयोग तैयार है। ग्रुप सी पदों का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में जुटे एसएससी ने ग्रुप डी के सीईटी की भी पूरी योजना बना ली है। सरकार की मंजूरी मिलते ही आयोग ग्रुप डी के सीईटी के लिए आवेदन को पोर्टल खोल देगा। एसएससी चेयरमैन पिछले दिनों इंटरनेट मीडिया पर ग्रुप डी पदों की भर्ती के आवश्यक दस्तावेज तैयार करने का आह्वान भी कर चुके हैं। तो ग्रुप डी का भी जल्दी पोर्टल खुल सकता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से अब जयपुर के लिए हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। आज नायब सिंह सहित चंडीगढ़ से वर्चुअल इसका शुभारंभ करेंगे। अलायंस एयर का 72 सीटर विमान जयपुर से उड़ान भरकर दोपहर 12:30 बजे हिसार एयरपोर्ट पहुंचेगा। यहाँ इसको वाटर सैल्यूट किया जाएगा। शाम 5:35 पर यह विमान जयपुर के लिए उड़ान भरेगा। इसका किराया 1950 रुपये रखा गया है। विमान सप्ताह में एक दिन केवल शुक्रवार को उड़ान भरेगा। हिसार से जयपुर की दूरी करीब 340 किलोमीटर। सड़क मार्ग से सफर में 6 से 7 घंटे लगते हैं। हवाई यात्रा के समय बचत होगी और केवल 1 घंटे 5 मिनट में हिसार से जयपुर पहुंचा जा सकेगा। तो अब अहमदाबाद और जम्मू की बारी है। नागरिक उड्डयन विभाग का लक्ष्य अहमदाबाद और जम्मू के लिए फ्लाइट शुरू करने का। नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि जयपुर के लिए शुक्रवार को फ्लाइट शुरू हो रही है। अहमदाबाद जम्मू के लिए अलायंस कंपनी सेवा शुरू करेगी। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए भी काम तेजी से चल रही है। सेवा गुरुग्राम से सालासर बालाजी और खाटू श्याम के लिए होगी। तो आज से हिसार से जयपुर अब केवल 1 घंटा में सफ़र होगा। किराया 1950 रुपये। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में स्कोर नॉर्मलाइजेशन का नया तरीका अपनाया है। अब तक आयोग अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के स्कोर को औसत और टॉप स्कोर के आधार पर एडजस्ट करता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया इक्वी परसेंटाइल पद्धति पर आधारित होगी। एसएससी ने बताया कि जब तक परीक्षाएं कई शिफ्ट में होती हैं तो हर शिफ्ट का कठिनाई स्तर अलग हो सकता है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को समान आधार पर आंकने के लिए स्कोर नॉर्मलाइज किया जाता है। पहले यह प्रक्रिया टॉप स्कोर, औसत स्कोर और वेरिएशन के आधार पर होती थी। इससे हर उम्मीदवार का एक नया एडजस्ट स्कोर निकलता था, जिससे यह पता चलता था कि उससे बाकी उम्मीदवारों की तुलना में कैसा प्रदर्शन किया है। तो नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी में बदलाव किया है एसएससी। तो एसएससी अब पालियों के स्कोर की तुलना समान आधार पर। तो ये बड़ी अपडेट, नया तरीका। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 5 जिलों की अग्निवीर भर्ती रैली 8 नवंबर से होगी। महिला उम्मीदवार भी लेंगी भाग। तो इस भर्ती में अंबाला, कैथल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर व करनाल के अभ्यर्थी शामिल होंगे। हरियाणा व हिमाचल व दिल्ली से महिला उम्मीदवार भी अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होंगी। 8 से 12 नवंबर तक 5 दिन पुरुष, 13 से 15 नवंबर तक महिला उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। भर्ती का जिम्मा आर्मी भर्ती कार्यालय अंबाला के पास है। तो अग्निवीर योजना के तहत 8 से 15 नवंबर तक होने वाली भर्ती रैली को लेकर बृहस्पतिवार
बृहस्पतिवार को एसडीएम व अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ कर्नल ने एसडीएम कार्यालय कैंट में बैठक की। तो ये बड़ी अपडेट अम्बाला से आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस आदेश पर अंतरिम राहत दी है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए नई जियो फेसिंग मोबाइल ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। अदालत ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि फिलहाल इस आदेश का पालन नहीं करने पर कर्मचारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। तो स्वास्थ्य कर्मियों पर जियो फेसिंग ऐप लागू करने पर सवाल, आदेश का पालन नहीं करने वालों पर नहीं होगी कार्रवाई। तो ये बड़ी अपडेट, स्वास्थ्य कर्मचारियों को सरकार का आदेश नहीं मानने को लेकर मिली राहत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जीजेयू ने बीएड 2 वर्षीय और बीएड 4 वर्षीय रेगुलर कोर्स के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 का एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 तक चलेगी। उम्मीदवार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। तो बीएड व बीएड में दाखिले के लिए 24 तक करें आवेदन। जीजेयू में 30 सितंबर तक होगा सीटों का ऑनलाइन आवंटन। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कालेसर नेशनल पार्क में फिर से पर्यटकों की चहल पहल नजर आएगी। पर्यटक हाथी, तेंदुआ, अन्य वन्य प्राणियों को देख सकेंगे। अक्टूबर के बाद प्रवासी पक्षियों का भी अथिनी कुंड बैराज पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। ऐसे में दर से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने में और भी ज़्यादा कारगर साबित होगा। वन्य प्राणी विभाग ने मानसून के मौसम और जंगल के स्वास्थ्य की खराब स्थिति को देखते हुए जुलाई से पार्क में जंगल सफारी को बंद कर दिया था। तो 1 अक्टूबर से जंगल सफारी का फिर उठा सकेंगे लुत्फ। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग ने प्रदेश में गुटखा, पान मसाला एवं तंबाकू पर लगाया प्रतिबंध आगामी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है। 7 सितंबर 2024 को किसी भी खाद्य उत्पाद में संगठनों के रूप में तंबाकू व निकोटीन के उपयोग पर विभाग द्वारा 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। उपायुक्त ने जिले के नागरिकों, व्यापारियों तथा दुकानदारों से अपील की है कि वे इस प्रतिबंध की पालना करें तथा स्वास्थ्य रक्षा में सहयोग करें। यदि किसी को ऐसे उत्पादों की अवैध बिक्री या भंडारण की जानकारी हो तो जिला प्रशासन फूड सेफ्टी विभाग को सूचित करें। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा स्वच्छता कैंपेन 2025 25 सितंबर को 1 दिन 1 घंटा एक साथ पूरे प्रदेश में चलेगा स्वच्छता अभियान। तो सरकारी व निजी कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, पर्यटक स्थलों, सार्वजनिक शौचालयों, तालाबों, नहरों, ड्रेन और कैनाल की सफाई का लक्ष्य रखा गया है। तो बड़ी अपडेट। 25 सितंबर को 1 दिन 1 घंटा एक साथ पूरे प्रदेश में चलेगा स्वच्छता अभियान। तो ये बड़ी अपडेट। राज्य में मानसून की सक्रियता में 16 सितंबर तक कमी रहने के आसार हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस दौरान उत्तर क्षेत्र के जिले अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत में आंशिक बादलवाई, कहीं कहीं हवा गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। परंतु राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के जिले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, रोहतक, झज्जर तथा दक्षिणी क्षेत्र के जिलों में वातावरण की नमी व अधिकता तापमान में हल्की बढ़ोतरी के बीच बीच में आंशिक बादलवाई तथा कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। परंतु 16 सितंबर के बाद मानसून की सक्रियता में फिर से बढ़ोतरी होगी। तो ये मौसम से बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 12 सितंबर शुक्रवार बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हाइप करें ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुँच सके। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।